काल चक्र से कोई संसार में बचा नहीं है। वो चाहे इंसान हो, पशु पक्षी हो, पेड़ पौधे हों, काल चक्र घूम रहा होता है। यहाँ तक कि भगवान राम में कण से भी काल से नहीं बचे। एक राम का भी जीवन श्रापित था। राम को श्राप दो मिला था, भगवान नारायण को दो श्राप मिले हुए थे। एक नारद भगवान दिया था और एक भृगु ऋषि ने दिया था इनको। स्वयं नारायण थे, धरती पे आकर उनको भी बड़ा कष्ट उठाना पड़ा यहाँ पर। तो एक बार की बात है, देवताओं असुर में युद्ध चल रहा था। बहुत असुर मारे गए उसमें। इंद्र थे उसमें, भगवान विष्णु थे और कई और देवता थे। असुरों में भयंकर युद्ध चल रहा था। बहुत सारे राक्षस मारे गए और कोई भाग करके आए, भृगु ऋषि के आश्रम आए। उसमें भृगु ऋषि थे नहीं वहाँ, उनकी पत्नी थी। वो असुरों ने कहा कि माता हम आपके शरण में आए, हमारी रक्षा कीजिए। तो माता ने कहा कि हम जरूर रक्षा करेंगे, आप यहीं पर छिप जाइए। तो भगवान विष्णु आते हैं वहाँ पर, कहते हैं देवी आप हट जाइए, हमें इनका वध करना है। ये बहुत अत्याचारी राक्षस में परेशान करते हैं, अत्याचार करते हैं। तो भृगु ऋषि की पत्नी ने कहा कि हमारे शरण में आए हुए हैं, मैं इनको नहीं छोड़ सकती, इसको इनकी रक्षा करना मेरा धर्म है। तो भगवान विष्णु ने अपना चक्र चला करके उनकी भृगु ऋषि की पत्नी के मस्तक काट देते हैं। भृगु ऋषि को मालूम पड़ता, वो आते हैं तो श्राप देते हैं नारायण को, जिस तरह पत्नी वियोग मैं तड़प परेशान दुखी हूँ, तड़प रहा हूँ, तुम भी तड़पो परेशान हो गया कर। वहाँ पर एक श्राप ही मिला। एक श्राप नारद भगवान दिया उनको। जब भगवान ने अपना अच्छा रूप मांगा, नारद मांगा, तो भगवान ने बंदर रूप दे दिया उनको। तो उन्होंने गुस्से में श्राप दिया उनको, और वो दो श्राप थे इनके जीवन में। तो भगवान भी नहीं बच पाते हैं। ये परमात्मा की लीला बड़ी विचित्र है और काल पुरुष की लीला बड़ी विचित्र है। ये भगवान राम पैदा होता है, उनका जीवन कुछ शादी हुआ तो ठीक था। शादी के बाद जो है इनका जीवन जो है बड़ा कष्टमय धोखा इनके साथ हुआ। रावण छल से पत्नी भर ले गया और पूरा जीवन इनका दुख भरा बीता। तो जब भगवान राम को भी काल चक्र नहीं छोड़ा तो इंसान कहाँ छोड़ेगा भैया। स्वयं भगवान नारायण हैं और नारायण को भी काल चक्र ने लपेटे में ले लिया। जंगल जंगल भटके हैं पागलों की तरह, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुमने क्या देखी सीता मृग नैनी। आखिर में रावण पर विजय पाया इन्होंने। राम का जीवन में देखा जाए तो बड़ा काफ़ी सुखमय था नहीं इनका। तो इस शादी वक्त, शादी के पहले में जो सुखमय था, शादी के बाद से इनका जीवन बड़ा संघर्षमय रहा। जबकि राम की शादी जब कराई के पंडितों ने देखी शादी कराई, सीता गुड़ मिलवाए, 36 गुड़ मिल रहे हैं, तो जोड़ी बढ़िया चल रही है। लेकिन शादी के बाद जो है दशरथ मर जाते हैं, इनका वनवास हो जाता है, सीता हरण हो जाता है। तो भरत जाते हैं गुरु के पास अपने, कहते गुरुदेव आपने कहा था कि 36 गुण मिल रहे हैं, बढ़िया जोड़ी मिल रही है, लेकिन तो उल्टा सीधा हो गया। तो गुरु 2 मिनट चुप रहते हैं, फिर बोलते हैं कि सुनो भरत भाभी प्रबल बिलक को मोहनाथ, अजीवन मरण हानि लाभ यह सब विधि हाथ। विधि क्या कर्म विधाता, हमारा भाग देता वही विधि हमारी है। तो भगवान राम ने छुप करके बाली को मारा था और वही बाली कृष्ण अवतार में भगवान को छुप के तीर मारता वो भी है। नहीं बदला हुआ। तो जब तीर मार दिया तो वो पछताया, बहलिया हमें प्रभु गलती तुम्हें लग गया। तो भगवान कृष्ण गलती नहीं लगा तुम्हें, ये योजना ही थी, प्रकृति योजना थी, यही ये होना ही था जीवन में। तो पिछले जन्म में बाली थे, छुप के मैंने मारा था, तुमने भी मुझे मार दिया, बदला पूरा हुआ, मेरा काम पूरा हुआ, प्रकृति विलीन हो गए। इसलिए कहते हैं जीवन में सदा इंसान को अच्छे कर्म करने चाहिए। अच्छे कर्म अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्म में बुरा फल मिलता है। ठीक हो, धन्यवाद।